हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न यूपीएससी। आज हम डिस्कस करेंगे एनडीए। एनडीए का जो सिलेबस है उसको डिकोड करेंगे। ये बिल्कुल नया सिलेबस है, तो लेट्स डिकोड दिस वन। यहाँ पे आज ये डिस्कस करेंगे एनडीए का पैटर्न कैसा होता है और एनडीए में कौन से क्वेश्चन को कहाँ से पढ़ना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। वेल, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको स्टार्ट करने के पहले यहाँ पर पहली बात जान लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है। यहाँ पे कुल दो पेपर होते हैं। एक होता है मैथ्स का। मैथ्स के पेपर का ड्यूरेशन होता है 2.5 घंटे का और ये पेपर होता है आपका 300 नंबर का। इसके अलावा सेकेंड पेपर होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिससे बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, जिसमें साइंस की सब्जेक्ट्स होती हैं जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री है, या इसके अलावा जो आर्ट की सब्जेक्ट्स हैं उसको भी पूछा जाता है। ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट आप कह सकते हैं। 2.5 घंटे का ये पेपर होता है और ये होता है 600 नंबर का। इन दोनों को यदि आप ऐड कर दें तो 900 नंबर का होता है, ये आपका होता है रिटन का। और 900 नंबर का होता है एसएसबी टेस्ट, जिसे इंटरव्यू बोलते हैं। तो ये 900 हो गया, दोनों को मिला के बोलते हैं 1800 मार्क्स। पहले इसमें आप देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पेपर में क्या क्या होता है। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। तो यहाँ पे चीजें बहुत ही जनरल चीजें लिखी हुई हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। पेपर वन की बात करें तो पेपर वन कंप्लीटली एक्सक्लूसिव तरीके से मैथमेटिक्स के लिए होता है, जो कि 300 नंबर का पेपर होता है। याद रखिए ये दोनों लैंग्वेज पे आता है, हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों ही लैंग्वेज में हमारे एनडीए का पेपर आता है। और इसको कंडक्ट कौन कराता है? एनडीए एग्जाम कंडक्ट कराता है यूपीएससी, दैट इज कॉल्ड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। वेल, तो यहाँ पे एक सिलेबस का पार्ट है अलजेब्रा, तो जो कि आपने ऑलरेडी अपने एकेडमी से पढ़ी होगी 11th-12th में। तो यहाँ पे सारी चीजें हैं, वेन डायग्राम्स हैं, डिमॉर्गन लॉज हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हैं, रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशंस हैं। तो ये पोर्शंस हैं जो कि आपने बुक्स में ऑलरेडी पढ़ते हैं। बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर्स है, कन्वर्जन ऑफ नंबर्स इन डेसिमल सिस्टम टू बाइनरी सिस्टम है। अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशंस है। अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन आमतौर पर ज्यादा आते हैं। quadratic equation with real coefficient है, solutions of linear inequalities of two variables by graphs है। permutation combination क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ते हैं अपनी किताब से, बट permutation combination को थोड़ी वेटेज आपको ज्यादा देना चाहिए। बायनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन कई सारे आप पूछे गए हैं, तो ये बायनोमियल थ्योरम इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एरिया। और साथ में लॉगरिथम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉगरिथम इनका फेवरेट है, तो लॉगरिथम भी आपको पढ़ना है। मैट्रिसेस की बात करें, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स की बात करें, तो मैट्रिसेस के क्वेश्चन आमतौर पे आसान होते हैं। तो यहाँ पे सारी चीजें पूछ आती हैं, स्पेशली एडजॉइंट एंड इनवर्स मैट्रिक्स हैं। एप्लीकेशन सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 और 3 एलिमेंट्स बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल काफी इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। बट एनीवे, नाउ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, 11th की ट्रिग्नोमेट्री काफी इंपॉर्टेंट है। एंगल्स एंड मेजर्स इन डिग्रीज एंड रेडियंस। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, सब डिफरेंस फार्मूले हैं, मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एप्लीकेशंस, हाइट एंड डिस्टेंस, ये बहुत ही फेमस है, आमतौर पर अक्सर पूछा जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन जो आते हैं आमतौर पर थोड़ा इजी आते हैं। एनालिटिकल ज्योमेट्री की बात करें तो इसको मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, पीवाईक्यूज देखेंगे, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो यदि आप एनडीए के एग्जाम में सीरियसली अपेयर करना चाहते हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के जाएं। क्वेश्चन पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन हाँ इतना लेवल कम भी नहीं होता, तो दैट्स प्रीटी गुड लेवल एग्जाम। एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 एंड 3 डायमेंशंस की बात करें तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आता है। डिस्टेंस फार्मूला है, इक्वेशन ऑफ लाइन वेरियस फॉर्म्स हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस हैं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन, इक्वेशन ऑफ सर्कुलर स्टैंडर्ड एंड इन जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला। ये क्वेश्चन पूछा आता है, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, यहाँ से क्वेश्चन पूछा आते हैं। तो आप थोड़ा सा ये कोनिक सेक्शन वाला जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना। एक्सेंट्रिसिटी एंड एक्सिस ऑफ ए कोनिक पॉइंट इन ए 3 डायमेंशन स्पेस, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो आमतौर पे ये क्वेश्चन पूछे आते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का क्वेश्चन कई सारे पूछे गए हैं। डायरेक्शन, कोसाइन्स एंड डायरेक्शन रेशियोज, इक्वेशन 2 पॉइंट्स, डायरेक्शन, कोसाइन्स एंड डायरेक्शन रेशियो के दो बार हो गया। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन अक्सर पूछा आता है, एंड लाइन वेरियस फॉर्म्स, एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन मैंने कई बार देखे हैं, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको स्पेशल वेटेज देना है, ठीक है। चलते हैं अब कैलकुलस में, कंसेप्ट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं, डोमेन, रेंज और ग्राफ ऑफ फंक्शंस। तो यहाँ से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। कंपोजिट फंक्शंस हैं, 1 to 1, on to एंड इनवर्स फंक्शंस हैं, नोशंस ऑफ लिमिट, एक्सटर्नल लिमिट्स, एग्जांपल्स, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कंटिन्यूटी से, अलजेब्राइक ऑपरेशंस ऑन कंटीन्यूअस फंक्शंस, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट, ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन, डेरिवेटिव्स ऑफ सम हो गया, प्रोडक्ट एंड कोसेंट्स ऑफ फंक्शंस, derivatives of function with respect to another formula function, derivative of a composite function, second order derivatives, increasing and decreasing function, application of derivatives in problems of maximum minimum। maximum minimum क्वेश्चन कई सारे पूछे गए हैं, तो इसको थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ना। इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करते हैं,
तो यदि हम डिफरेंशियल इक्वेशन का पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्वेश्चन पूछाते हैं इंटीग्रेशन एज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, integration by substitution and by parts, standard integration involving algebraic expressions, trigonometric, exponential and hyperbolic functions। ये थोड़ी सी पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछाते हैं। Evaluation of definite integrals, determinations of areas of plane, regions bounded by curves applications, ये क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ना है। Definition of order and degree of differential equation, तो order and degree अक्सर पूछा आता है। Formation of differential equation by examples, general and particular solution of differential equations, solution of first order and first degree differential equations of various types, examples, applications and problems of growth and decay। तो growth and decay की भी प्रॉब्लम एक दो बार पूछे गए, मैंने देखे हैं। These are pretty interesting part। वेक्टर अलजेब्रा की बात करें, वेक्टर्स इन 2 and 3 डायमेंशंस, ये तो पूछा जाता है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर, यूनिट एंड नल वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तो वेक्टर से क्वेश्चन तो अच्छे से आते हैं, तो वेक्टर अलजेब्रा अच्छे से पढ़ के जाना है। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट वगैरह क्वेश्चन एग्जाम में आते ही रहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट्स और क्रॉस प्रोडक्ट, ये पढ़ना थोड़ा सा। 2 वेक्टर्स, एप्लीकेशंस, वर्क डन बाय फोर्स, तो ये एप्लीकेशन वाला पार्ट अच्छे से पढ़ना। वर्क डन बाय फोर्स एंड मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इन ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन पूछे आते हैं। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जांपल्स है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हिस्टोग्राम है, पाई चार्ट है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन एंड मोड है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं, एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं, यहाँ पे लोग कंफ्यूज भी करते हैं। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने तो कई बार देखा है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछाते हैं। डिटरमिनेशंस एंड कंपैरिजन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ये आप लोग पढ़ लेना। प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम्स एंड एसोसिएटेड सैंपल स्पेस, इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, इम्पॉसिबल एंड सर्टेन इवेंट्स, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स, complementary, elementary and composite events, definition of probability, classical and statistical example, elementary theorems on probability, simple problems, conditional probability, ये पढ़ना थोड़ा सा। Bayes theorem, simple problems, random variables and functions on a sample space, binomial distribution अक्सर पूछा आता है, examples of random experiments giving rise to binomial distribution। ये है कुछ important portion जिसको आप थोड़ी कर लें, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्रीवियस क्वेश्चंस को थोड़ी सी ज्यादा पुश करें, तो उससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये रहा पेपर 1 जो कि 300 नंबर का आता है। अब चलते हैं पेपर 2 में जो कि आपका 600 नंबर का आता है। 600 नंबर के पेपर में यहाँ पे डिवीजन कुछ यूं है कि इंग्लिश का पार्ट पहला वाला पार्ट है, इंग्लिश के पार्ट से अकेले 200 नंबर का होगा, ठीक है। उसके बाद जो बाकी बचा पार्ट है जनरल नॉलेज का, उससे 400 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो पहले इंग्लिश का देख लेते हैं। द क्वेश्चन पेपर इन इंग्लिश विल बी डिजाइन्ड टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स। Syllabus covers various subjects like grammar and uses, vocabulary, comprehension and cohesion in standard text or text, candidates proficiency in English। तो यहाँ पे मोस्टली जो मैं एक्सरसाइज करूंगा आप लोगों को, जो गलतियां होती हैं हमसे, सिनोनिम एंटोनिम तो है ही है, लेकिन इसके अलावा आपको करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस थोड़ी करके जाना है। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पे हम गलतियां कर जाते हैं, तो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस की थोड़ी प्रैक्टिस करके जाना, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी कंप्रीहेंशन वगैरह तो आपसे बन जाएगा, बट ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप करके जाना। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस भी आते हैं कई बार, तो ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, जैसे आपको 3 सेंटेंस दे दिया, 4 सेंटेंस दे दिया, उनको ऑर्डर करना है, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, तो इसको थोड़ी आपको प्रैक्टिस करके जाना है। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जनरल नॉलेज की बात करें तो ये 400 नंबर का है, तो जनरल नॉलेज को यदि हम डिकोड करें तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। ये है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से आपके मार्क्स स्कोर होते हैं, क्योंकि पेपर 1 की बात करें वहां पे तो आप स्कोर कर ही लेते हैं, आपने मैथ्स पढ़ी है। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में जो इंग्लिश का पार्ट है उसमें आप यदि फिक्स एरिया है वहां पे आप करते हो। अब बात करते हैं जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन पेपर में। जनरल नॉलेज में दिखा है तो यहाँ पे ब्रॉड सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जनरल साइंस है। जनरल साइंस काफी इंटरेस्टिंग होता है, इसमें आपके बायो क्वेश्चन भी होते हैं। सोशल स्टडीज है, सोशल स्टडीज में ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स है, तो ये सारी चीज पूछ जाएंगे। तो आइए बात करते हैं कहां से क्या पढ़ना है। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, ठीक है। यहाँ बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव स्टडी नहीं करना है, एक जनरल स्टडी करना है, लेकिन क्वेश्चन थोड़े अच्छे आते हैं, नाम लिखा जरूर है। नाउ फिजिक्स की बात करें, सेक्शन ए है, तो कुल मिलाकर कई सारे सेक्शंस हैं, इसमें फिजिक्स जो है पहला सेक्शन है जनरल नॉलेज में। फिजिक्स में प्रॉपर्टीज एंड स्टेट्स ऑफ मैटर, मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, यही पूछ लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी से क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं। प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पूछ लेंगे। प्रेशर बैरोमीटर, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से पूछ लेंगे। फोर्स एंड मोमेंटम, पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, स्टेबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज, ग्रेविटेशन, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ वर्क, पावर एनर्जी, इफेक्ट्स ऑफ हीट, मेजरमेंट ऑफ टेंपरेचर एंड हीट,
चेंज ऑफ स्टेट एंड लेटेंट हीट पूछा था आप लोगों से, लेटेंट अच्छे से पढ़ लेना, थर्मोडायनामिक्स थोड़ी अच्छे से आनी चाहिए। मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, transference of heat, sound waves and their properties, simple musical instruments, rectilinear propagation of light, reflection and refraction, ये क्वेश्चन अक्सर पूछे आते हैं, बार बार गलतियां करते हैं लोग, इसको थोड़ी पढ़ लेना अच्छे से। स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज, ह्यूमन आई से क्वेश्चन हर साल पूछा आता है, इसको थोड़ी अच्छे से पढ़ना है। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, अर्थ एज मैग्नेट, ये पूछ लिया था आप लोगों से, थोड़ी आप इसको स्टडी कर लेना। स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, conductors and non-conductors, Ohm's law, simple electrical circuits, heating, lighting and magnetic effects of current, measurement of electrical power, primary and secondary cells, use of X-rays, general principle in the working of the following, like simple pendulum. Simple pendulum से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, simple पुली क्वेश्चन पूछ जाते हैं, साइफन, लेवर्स, बैलून, पंप्स, हाइड्रोमीटर, प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पक जाता है, तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को, प्रेशर बढ़ने से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। थर्मस फ्लास्क है, ग्रामोफोन है, टेलीग्राफ से टेलीफोन है, पेरिस्कोप है, टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, मेरिनस कंपास है, लाइटनिंग कंडक्टर्स है, सेफ्टी फ्यूजेस है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ लेना आप लोगों को। हो सकता है कुछ स्पेशल केस स्टडी आपने नहीं पढ़ा होगा, बट स्टिल अपने किताब से पढ़ लें, दैट्स मोर देन एनफ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिएगा, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना कंपलसरी है, मस्ट है। सेकेंड सेक्शन की बात करें, सेक्शन ए फिजिक्स हो गया, सेक्शन बी में केमिस्ट्री है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस है, एलिमेंट्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड, सिंबल, फॉर्मूले एंड सिंपल केमिकल इक्वेशंस। इक्वेशन से क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि इसके बाद क्या बनेगा, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इंक्लूडिंग प्रॉब्लम्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड वाटर, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स, तो यहाँ पे पीएच वैल्यू वगैरह पूछ लेते हैं, थोड़ी आपको पता होना चाहिए। कार्बन डिफरेंट फॉर्म्स, fertilizers, natural and artificial, material used in preparation of substances like soap, glass, ink, paper, cement, paints, safety matches and gunpowder, elementary ideas about the structure of atom, atomic equivalent and molecular weights, valency, तो ये सारी चीजें यहाँ से पूछी जाती हैं। सेक्शन सी की बात करते हैं, जनरल साइंस का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बेसिक सी बात है, जनरल साइंस लिखा है, इसका मतलब बायो के क्वेश्चन जनरल रहते हैं। डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, बेसिस ऑफ लाइफ, तो ये पूछ लेना, सेल्स, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, टिश्यूज क्या होता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग होता है, यहाँ पे सब कुछ पूछ लिया जाता है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि चलो बताओ, आप बताओ कि जो हमारा फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है, तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को कहाँ पे होता है। ये सारी चीजें थोड़ी सी आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम पर आपको अच्छे से पढ़ना है, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वन। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, कॉमन एपिडेमिक्स, देयर कॉजेस एंड प्रिवेंशन, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा आता है। फूड सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मैन, constituents of food, बैलेंस डाइट में क्या क्या होना चाहिए, द सोलर सिस्टम, मीटियोर्स एंड कॉमेट्स, ये पूछ लिया जाएगा ये कहाँ पे होता है। इक्लिप्स में कौन कौन से, लूनर इक्लिप्स क्या होता है, सोलर इक्लिप्स क्या होता है। अचीवमेंट्स ऑफ इमिनेंट साइंटिस्ट, तो कई बार साइंटिस्ट के नाम पूछ जाते हैं, किसी को किसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया, किसी को किसके लिए क्या दिया गया, तो ये आमतौर पर क्वेश्चन पूछ जाते हैं। रिसेंट नोबेल प्राइज विनर्स को थोड़ी याद रखना है, कौन सी फील्ड में किसको दिया गया और क्या उन्होंने इन्वेंशन किया है ना, दैट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। सेक्शन डी आया और ये रहा काफी इंटरेस्टिंग सेक्शन, हिस्ट्री है, फ्रीडम मूवमेंट है। हिस्ट्री और फ्रीडम मूवमेंट दोनों ही इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें हिस्ट्री में एंशिएंट और मेडिवल है, प्राचीन और मध्ययुगीन। फ्रीडम मूवमेंट में जो आधुनिक भारत है उसमें मेनली कवर करते हैं। ब्रॉड सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री विद एम्फेसिस ऑन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, तो कल्चर और सिविलाइजेशन बेसिकली एंशिएंट और मेडिवल से कवर करता है, तो इसमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको, बुद्धिज्म, जैनिज्म वगैरह। फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, मोस्टली फोकस करना आपको फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया में, मतलब आधुनिक भारत की मेन फोकस रहता है वही ब्रिटिश एरा का टाइम। एलिमेंट्री स्टडी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन है ना, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ 5 इयर्स प्लान्स ऑफ इंडिया, तो पंचवर्षीय योजना के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा मॉडल हरोद्दोमर मॉडल है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में था, कौन सा मॉडल हेलोनोबिस मॉडल है, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। पंचायती राज से क्वेश्चन पूछे आते हैं, कौन कौन सी कमेटीज बनाई गई हैं, बलवंत राय मेहता है, अशोक मेहता कमेटी है, कोऑपरेटिव सेमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट, भूदान है, इससे चलाया सर्वोदय है, नेशनल इंटीग्रेशन एंड वेलफेयर स्टेट्स है, बेसिक टीचिंग है महात्मा गांधी की बेसिक टीचिंग जो है पूछा सकता है। इवनली आपको पता होना चाहिए पंचायती राज सिस्टम जो है उसको ही महात्मा गांधी प्रिंसिपल पे बनाया गया था। आर्टिकल नंबर 40 के बारे में बात भी करता है हमारे पॉलिटी का, तो ये भी चीजें इंपॉर्टेंट होती है थोड़ी सी। फोर्सेस शेपिंग द मॉडर्न वर्ल्ड, रेनेसांस, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी, वार ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये पूरा पूछा गया है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, रशियन रेवोल्यूशन है, तो ये चीजें थोड़ी सी आपको पढ़ना है वर्ल्ड हिस्ट्री में भी। इंपैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन सोसाइटी, कॉन्सेप्ट ऑफ वन वर्ल्ड, यूनाइटेड नेशंस से क्वेश्चन पूछे आते हैं, इनमें कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन से यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन कब हुआ,
कौन सी जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन उसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये क्वेश्चन पूछाते हैं। आज पूछ लेंगे फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को बताओ हेडक्वार्टर कहाँ पे है। पूछ लेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं, परमानेंट कितने होते हैं, टेम्परेरी कितने होते हैं। टेम्परेरी मेंबर्स का कितना टर्म होता है, तो ये आमतौर पर क्वेश्चन पूछाते हैं। पंचशील हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म हो गया, रोल ऑफ इंडिया इन द वेस्टर्न प्रेजेंट वर्ल्ड, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको आप अच्छे से पढ़ना, इसमें ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन कवर कर लिया है। सेक्शन ए की बात करें है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में आपको जनरल ज्योग्राफी पढ़नी है, अर्थ है, इट्स शेप एंड साइज है, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स पता होना चाहिए आप लोगों को, अक्षांश देशांतर क्या होता है, भारत में कितना है, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम जैसे सब कुछ पता होना चाहिए, जीएमटी लाइन क्या होती है और भारत की इंटरनेशनल टाइम क्या होती है। इंटरनेशनल डेट लाइन पूछा गया आप लोगों से, पूछ लिया जाएगा बेरिंग स्ट्रेट जो है कहाँ पे है, मूवमेंट ऑफ अर्थ एंड देयर इफेक्ट्स, ओरिजिन ऑफ अर्थ, रॉक्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, रॉक्स क्लासिफिकेशन पूछा आता है, वेदरिंग मैकेनिकल एंड केमिकल, अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज पूछा जा सकता है, यहाँ पे प्राइमरी वेव सेकेंडरी वेव पूछा सकता है आप लोगों से। ओशन करंट्स, कौन से ओशन करंट कहाँ फ्लो होती है, टाइड्स, तो ओशन करंट काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा कौन सी करंट कोल्ड करंट है, कौन सी वो करंट वार्म करंट है, बेंगुएला करंट है, हेनरीज करंट है, ये किस तरह करंट है। आज पूछ लिया जाएगा ओयासियो कोस्टक करंट है, क्रूशियो करंट है, ये कौन सी करंट है ना, तो लेब्राडोर करंट है। तो ये पता हो जाना चाहिए आप लोगों से, वार्म करंट है, कोल्ड करंट है और कौन सी करंट कहाँ फ्लो होती है। इसके अलावा एटमॉस्फेयर एंड कंपोजिशन है, टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्लैनेटरी विंड्स है, साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से रिसेंट साइक्लोन्स है उसको थोड़ा पढ़ लेना आप। ह्यूमिडिटी है, कंडेंसेशन प्रेसिपिटेशन है, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट है, मेजर नेचुरल रीजंस ऑफ द वर्ल्ड है, तो क्लाइमेट के हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना है। रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, मिनरल्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मिनरल से पूछा आता है कौन सा मिनरल कहाँ ज्यादा पाया जाता है, कहाँ कम पाया जाता है, सम टाइम दे आस्क क्वेश्चन लाइक दैट। कौन सी माइन जो है कौन सी मिनरल के लिए फेमस है, कौन सी माइन कौन से राज्य में है, लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, यहाँ से क्वेश्चन काफी अच्छे बनते हैं। इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स, भारत के जो महत्वपूर्ण सी पोर्ट हैं और मेन जो सी हैं, लैंड एंड द रूट्स ऑफ इंडिया, मेन आइटम्स ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन पूछे आते हैं, थोड़ी सी आपको अच्छे से पढ़ना है। भारत सब्जी के उत्पादन किस चीज से करता है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आमतौर पर पूछे आते हैं। सेक्शन एफ की बात करें तो करंट इवेंट्स हैं, तो 5 हमने पार्ट्स पढ़ लिए, छठा पार्ट है ये किसका, पेपर 2 का, पेपर 2 का भी सेकंड पार्ट का है ना। नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स दैट हैव हैपेंड इन इंडिया इन रिसेंट ईयर्स, करंट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड इवेंट्स, prominent personalities both Indian and international including those kind with cultural activities, तो थोड़ी पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछाते हैं और बेसिकली जनरल करंट अफेयर्स होता है। तो यहाँ पे लिखा है आपके सामने, आउट ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स असाइन्ड टू पार्ट बी ऑफ दिस पार्ट, क्वेश्चंस ऑन सेक्शन ए बी सी डी एंड ई ऑफ will carry approximately 25%, 15%, 10%, 20%, 20% and 10% वेटेज। तो यहाँ पे अलग अलग पार्ट के इतना वेटेज है, तो सेक्शन ए का जो वेटेज है, जो फिजिक्स का पार्ट है वो 25% है, केमिस्ट्री के पार्ट का 15% वेटेज है, पार्ट सी की बात करें जो जनरल साइंस है उसका 10% वेटेज है, पार्ट डी की बात करें तो यहाँ पे आपका नेशनल मूवमेंट है और हिस्ट्री वाला पोर्शन है उसका 20% वेटेज है, पार्ट ई की बात करें जिसमें ज्योग्राफी वाला पोर्शन है उसका 20% वेटेज है और करंट अफेयर की बात करें तो इसका 10% वेटेज है। तो हर एक पार्ट का अपना वेटेज है। वेटेज का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि प्रॉपर अलग मार्क्स है, लेकिन उतने क्वेश्चन वहां पे इन जनरल पूछे जाते हैं, ऐसा आमतौर पॉसिबिलिटी है। क्योंकि 400 नंबर का है तो 400 नंबर में जितने क्वेश्चन पूछाएंगे उसमें ये सबका अलग अलग वेटेज बता रखा है, कितने क्वेश्चन आमतौर पे यहाँ से आएंगे, तो आपको पढ़ाई उस हिसाब से करनी है। इसके बाद होता है इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट, इसमें एसएसबी का प्रोसीजर जो है इसमें 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है, स्टेज 1 स्टेज 2। तो जो कैंडिडेट्स स्टेज 1 क्लियर करते हैं वो स्टेज 2 में जाएंगे। तो स्टेज 1 की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग होती है, टेस्ट होती है, पिक्चर परसेप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है, तो ये सारे आपको करने होते हैं पीपीएनडीटी है ना, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस इन ओआईआर टेस्ट पीपीएनडीटी। तो ये स्टेज 1 आप क्वालिफाई करोगे तब आप स्टेज 2 में एंट्री करते हैं। अब यहाँ पे इंटरव्यू है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क है, साइकोलॉजी टेस्ट है एंड कॉन्फ्रेंस है, ये सारी चीजें होंगी, कंडक्ट करेंगे, 4 दिन चलेंगी। और यहाँ पे आप यदि परफॉर्मेंस अच्छा करते हो तो यहाँ पे इसकी सारी डिटेल्स वैसे आपको वेबसाइट में मिल जाएगी joinIndianArmy.nic.in में, तो ये आप देख सकते हैं, है ना। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, पर्सनालिटी ऑफ कैंडिडेट जजेस बाय 3 डिफरेंट जजेस, इंटरव्यू ऑफिसर हैं, ग्रुप और टेस्टिंग ऑफिसर्स हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता किसी एक पर्टिकुलर टेस्ट का एक फिक्स मार्क होता है, नहीं, ये सभी जो है इनको अलग अलग रेटिंग देते हैं, उस रेटिंग के हिसाब से फाइनल मार्क्स सबके डिक्लेयर किए जाते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू नो। आईओ, जीटीओ और हाइक आर डिजाइन टू ब्रिंग आउट द प्रेजेंट सब्सटेंस ऑफ ऑफिसर, जो आपके अंदर क्वालिटीज हैं कि नहीं है, तो वो चीजों को असेस करने के लिए ये होती है। ये रहा एक ब्रीफ एनालिसिस अबाउट एनडीए। आई होप सो आपको हल्का आइडिया मिल गया होगा बेसिकली कैसे एग्जाम क्लियर करना है और कौन कौन सी एरिया को ज्यादा फोकस करना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा वेटेज दिया है कि इसका पोर्शन का कितना वेटेज है, तो इससे आपको आइडिया मिल जाती है कि जनरल नॉलेज वाले पोर्शन में आपको कितना फोकस करना है। और स्पेशली
आपको मैथ्स तो पढ़नी है, मैथ्स अच्छे से पढ़ना है, लेकिन उसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आपका वेटेज, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन काफी आते हैं। जनरल साइंस स्पेशली यदि हम बायो की बात करें तो बायो वाले क्वेश्चन को भी थोड़ा आपको परफॉर्मेंस देना है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ये रहा आज का डिस्कशन। आई होप सो आपको वीडियो में वैल्यू एडिशन मिला होगा, और आई एम श्योर कि आप तैयारी अपनी पूरी शिद्दत से करें। इसके लिए आने वाले कल में कई सारे जो क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करते हुए यहाँ पर अपलोड करेंगे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये चैनल जो है कंप्लीटली यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए डेडिकेट किया गया है। तो यूपीएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसके लिए हम यहाँ पर वीडियोस अपलोड करेंगे। कभी कभी लाइव क्लासेस भी होंगी, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको टाइम टाइम पे शेयर कर दूंगा। एक हमारा चैनल है, आइए हमारा फेसबुक पेज है आईएएस टारगेट 2021, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो वहां पर भी बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम शेयर करते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ। डिस्कशन यहीं वाइंड अप करते हैं। जो आपके पास क्वेरीज हैं वो नीचे कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने यार दोस्तों को सभी को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, थैंक्स सो मच।